Hello everyone, welcome you all to the official YouTube channel of Advocacy Education. My name is Jivesh and we are back with our economic survey video, lecture number 10. In previous 9 lectures हमने discuss करे जो different aspects थे economic survey के जो अलग-अलग chapters थे. So the chapter that today we are going to discuss of Himachal Pradesh Economic Survey 2023-24 will be our housing and urban development. ठीक है, तो urban development और housing के क्षेत्र में क्या-क्या एक साल में पिछले development हुई, तो उसको एक बार डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे इसको शुरू करते हैं. तो अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश हैज 60 अर्बन लोकल बॉडीज. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाटा फॉर यू. ठीक है, जो आपको पता है जो 3 टियर स्ट्रक्चर है, जो 3 टियर स्ट्रक्चर है यूएलबीज का, ठीक है ना. तो उन तीनों को मिला के देयर आर टोटल 60 यूएलबीज इन द स्टेट. ठीक है, विच आर करंटली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की अगर उसमें बात करें तो 1 2 3 4 और ये 5, शिमला, धर्मशाला, सोलन, मंडी एंड पालमपुर. दीज आर द 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस. उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक टेबल आपको गिवन है. तो 2022-23 में ये देखिए 26 जो है आपकी ये आर्य और नगर पंचायत, ठीक है ना, जो बॉटम टियर है यूएलबीज का. 26 नगर पंचायत साथ है, 29 जो है वो आपकी म्युनिसिपल काउंसिल्स है एंड देयर आर 5 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन द स्टेट करंटली. ठीक है, तो टोटल अगर इसका करें तो ये 60 हो जाता है. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डाटा, पूछा जा सकता है कितनी टोटल यूएलबीज है. ठीक है, तो यूएलबीज जो है बेसिकली द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ग्रांट इन एड एवरी ईयर टू these local bodies to enable them to provide civic amenities to the general public, specifically that in urban area. ठीक है जी, तो ये जो है यूएलबीज का स्टेटस है. फिर देखिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज शेयर ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन एरियाज. तो अर्बन एरियाज की अगर हम बात करें तो वैसे तो आपको पता है कि लगभग 89.97% ऑफ द पॉपुलेशन जो है एज पर द सेंसस ऑफ 2011 दैट लिव्स इन द रूरल एरियाज इन एचपी. रूरल एरियाज, ठीक है, तो वो सारी कहां रहती है? रूरल एरियाज में रहती है. देयर इज ओनली नियरली 10.03% ऑफ पॉपुलेशन व्हिच लिव्स इन द अर्बन एरियाज. दिस नंबर हैज इंक्रीज्ड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इन 2023-24. तो अगर बात करें अर्बन एरिया पॉपुलेशन की तो देखिए यहाँ पे शिमला जो है, शिमला हैज द हाईएस्ट अर्बन एरिया पॉपुलेशन. अगर टोटल पॉपुलेशन की शिमला की बात करें तो उसका 24.7% जो है व्हिच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 25%. ठीक है, तो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट लिव्स इन द शिमला द अर्बन सेंटर. ठीक है, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्बन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो आपका सोलन आ जाएगा. 17.6%. सोलन जो है सेकंड पे है. ये रैंकिंग आपसे पूछ ली जा सकती है. शिमला पहले पे, सोलन दूसरे पे. सोलन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुल्लू इज ऑन थर्ड आई थिंक. यस, ठीक है ना, कुल्लू जो है वो तीसरे नंबर पे है. 9.5% ऑफ द पॉपुलेशन, सॉरी इट्स नॉट कुल्लू, इट इज 10.8% के साथ सिरमौर. सिरमौर जो है तीसरे नंबर पे है. 10.8% की 10.8% पॉपुलेशन जो है सिरमौर की, दैट इज करंटली लिविंग इन द अर्बन एरियाज. उसके बाद भी आप ये रैंकिंग यहाँ पे देख सकते हैं. इस ग्राफ में एक चीज और देखने वाली है. देखिए यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट्स गिवन है, दैट इज योर किन्नौर एंड लाहौल स्पीति. तो दोनों में both the districts have zero urban population. 100% of the population of Kinnaur and Lahaul Spiti lives in the rural areas. So this is another important point जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है. इसके बाद बात करें कुछ स्कीम्स की. ठीक है, तो जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है, ठीक है, तो दिस मिशन वाज बेसिकली जो मिशन ऑब्जेक्टिव है इसका, दैट इज टू रिड्यूसिंग द पॉवर्टी अमंग द अर्बन पुअर थ्रू प्रमोटिंग डाइवर्सिफाइड एंड गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना जो अर्बन पुअर्स हैं, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, ठीक है, उनको. तो इसके लिए जो है ये स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड. इट हैज अ एम फॉर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लाइवलीहुड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस पे, ताकि वो अपना लाइवलीहुड चला सकें. तो उसके लिए ये स्कीम जो है गिवन है. तो ये देखिए 2023-24 में जो प्रोग्रेस है इस स्कीम के अंडर, तो ये वेरियस डाटा अवेलेबल है. आई डोंट थिंक सो कि ये पेपर में शायद पूछ लिया जाए. जैसे 337 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की फॉर्मेशन जो है अर्बन एरियाज में अंडर द स्कीम हैज बीन डन. 39 एरिया लेवल फेडरेशंस एंड 22 सिटी लेवल फेडरेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. इंडिविजुअल लोन्स दिए गए 3.59 करोड़ के. ठीक है, जिसको जो जिसमें टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो थी देवर 270. ठीक है ना, जो अमाउंट था दैट वाज 3.59 करोड़. आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5790 स्ट्रीट वेंडर्स. ठीक है ना, 5790 स्ट्रीट वेंडर्स विद 4320 वेंडर्स रिसीविंग सर्टिफिकेट्स फ्रॉम वेंडिंग. फॉर्मेशन ऑफ 44 रेगुलर टाउन वेंडिंग कमिटीज थ्रू इलेक्शंस. ठीक है, तो ये वेरियस इसमें जो है बेसिकली पिछले एक साल में क्या क्या डेवलपमेंट हुई उसका डाटा गिवन है जस्ट. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक स्कीम मेंशन है, पीएम स्वनिधि स्कीम. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम, आपसे पूछी जा सकती है. ठीक है, हाउएवर इसको मेंशन नहीं किया गया है यहाँ पे. तो इसका जो फर्स्ट टर्म लोन्स है 25144 बेनिफिशियरीज अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम, वो जो है पिछले एक साल में दिए गए. तो ये जो है
फर्स्ट टर्म लोन्स की बात करी गई है और कितने बेनिफिशियरीज हैं, ठीक है, 5144 बेनिफिशियरीज पिछले एक साल में। तो पीएम स्वनिधि बेसिकली इट इज स्ट्रीट वेंडर्स, जो आत्मनिर्भर निधि स्कीम इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कंसेशनल लोन जो है प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट। तो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, कितने लोगों को लोन दिया गया, दैट मे नॉट बी दैट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जो 15th फाइनेंस कमीशन था हमारा, उसकी ग्रांट की बात करी जाए तो ये जस्ट एक मियर डाटा है। तो दो तरह की ग्रांट्स जो है प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। वन इज योर अनटाइड ग्रांट, ठीक है ना, जो कि 40% होती है, टू बी रिलीज अनकंडीशनली, ठीक है, वो मिलती ही मिलती है। और सेकंड जो है दैट इज ट्राइड ग्रांट, ठीक है, 60% वो आपको दी जाती है ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन लेड डाउन इन द 50th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट में। जो कुछ कंडीशंस है अगर उनको फुलफिल करता है स्टेट, तो इन दैट केस दैट ग्रांट इज बीइंग रिलीज बाय द फाइनेंस कमीशन। तो ये दो तरह की ग्रांट्स यहाँ पे मेंशन करी गई थी। उसके बाद एक और स्कीम यहाँ पे मेंशन है, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम जो है। तो अमृत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, पूछा जाता है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मेंशन है, प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज रीजन्स ऑफ द सिटीज लैकिंग देम, ठीक है ना, जो अर्बन एरियाज है उसमें जो बेसिक एमिनिटीज हैं, आपके वाटर सप्लाई की बात है, जो अदर वे जो बेसिक एमिनिटीज हैं, तो उसके लिए जो है बेसिकली जो उसको एंश्योर करना, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम। तो अंडर दिस स्कीम शिमला एंड कुल्लू सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो शिमला और कुल्लू में जो है अमृत स्कीम के अंदर जो है अमृत स्कीम बेसिकली क्या है, इंप्लीमेंटेड है। तो टोटल स्टेट एनुअल प्लान साइज की बात करें तो 304.52 करोड़ का, जिसमें कि 75 प्रोजेक्ट सैंक्शनड है अंडर अमृत स्कीम इन दीज टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। कंप्लीशन ऑफ 66 प्रोजेक्ट वर्थ 219.01 करोड़, रिमेनिंग 9 प्रोजेक्ट्स वर्थ 85 करोड़ expected to be completed by March 2024। 219 करोड़ के 66 प्रोजेक्ट आउट ऑफ दीज टोटल 75 प्रोजेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड, और जो रिमेनिंग 9 प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनकी जो कॉस्ट है दैट इज अराउंड 85 करोड़, वो जो है मार्च 2024 तक पूरे कर लिए जाएंगे अंडर दिस स्कीम। फिर इसी का सेकंड वर्जन की बात करेंगे, अमृत 2.0, ये जो है 1 अक्टूबर 2021। तो पूछा जा सकता है अमृत 2.0 जो है अमृत 2.0 जो स्कीम है, तो ये कब लॉन्च करेगी? तो इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 1st 2021 टू मेक सिटीज वाटर सिक्योर, ठीक है। जो प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव था दैट इज टू डील विद द वाटर क्राइसिस इन द अर्बन एरिया सिटीज में, ठीक है, और सेल्फ सस्टेनेबल थ्रू अ सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की इसमें बात करी गई थी, एक सर्कुलर वाटर इकोनॉमी क्रिएट करना ताकि वाटर सिक्योर सिटीज जो है क्रिएट की जा सके फ्यूचर में। तो दैट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। फोकस एरियाज देखिए इसमें दिया गया है, वाटर सप्लाई की बात है, सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट की बात है, रिसाइकलिंग रीयूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर की बात है, वाटर बॉडी रिजुविनेशन की इसके अंदर बात है, और ग्रीन स्पेसेस क्रिएशन जो है इसमें की जाएगी अंडर दिस अमृत 2.0 जो सेकंड वर्जन है इसका। फंडिंग पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं। देखिए जो फंडिंग रेशियो है तो दैट इज 90:10। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है तो ऑब्वियसली सेंटर का जो शेयर है, ठीक है ना, अब ऑब्वियसली जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है दैट हैज बीन अलॉटेड टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 90% जो फंड है वो कहां से आएगा? सेंटर से आएगा, और जो 10% जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो किसका रहेगा? स्टेट का रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी अंडर दिस स्कीम। उसके अलावा नेक्स्ट और बात कर लेते हैं अर्बन एरिया से एसोसिएटेड, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कब लॉन्च किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन? तो 2015 में लॉन्च किया गया था, तो टू मेक 100 स्मार्ट सिटी अक्रॉस द कंट्री। तो अंडर दिस स्मार्ट सिटी मिशन 2 cities हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम हिमाचल, ठीक है। तो जो 2 cities थी वो जो धर्मशाला और शिमला है, दे वर सिलेक्टेड अंडर SCM स्मार्ट सिटी मिशन। तो बजट प्रोविजन इनका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए 0.08 करोड़ जो हिमाचल प्रदेश बजट की यहाँ पे बात करी गई है, और जो सेंट्रल शेयर है इसका दैट इज 196 करोड़ फॉर दिस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया, ठीक है। शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है, जो कंपनी है विच इज बेसिकली लुकिंग आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द शिमला सिटी अंडर दिस मिशन, ठीक है। तो इसमें देखिए प्रोजेक्ट्स की बात करी गई है, 28 मोस्ट एबल प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाइड इसमें किए गए हैं 28, जिसमें कि 210 कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। 143 कंपोनेंट्स जो है उनको कंप्लीट कर लिया गया है, 67 आर इन प्रोग्रेस। तो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट डाटा, लेकिन स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, कौन कौन सी इसके अंदर सिटीज हैं, या ज्यादा से ज्यादा कितनी बजट एलोकेशन है पिछले 1 साल की, तो वो आपसे वहां पे पूछा जा सकता है, ठीक है। वैसे ही जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड है DSCL, तो उसमें भी बात करी है कि जो 52 प्रोजेक्ट्स हैं अंडर दिस मिशन दैट दे हैव बीन प्रोजेक्टेड, और 29 न्यू प्रोजेक्ट्स हैव बीन इनिशिएटेड अंडर दिस स्कीम, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है ना, इसका भी जो सेकंड वर्जन है दैट इज करंटली इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 2.0 SPM 2.0। तो ये जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू मेक सिटीज ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है ना। जो ओपन डेफिकेशन की दिक्कत है उसको खत्म करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन जो है दैट हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ताकि ये क्रिएट किया जा सके। तो देखिए इसमें भी की एक्शन और प्रोग्रेस की बात करी गई है कि क्या क्या इसमें जो है
कंस्ट्रक्शन हुई है, जैसे नंबर ऑफ टॉयलेट्स कितने बने हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स कितने हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स की बात करी गई है तो कितने इसमें जो है बनाए गए हैं, डिसबर्समेंट ऑफ फंड एंड क्लियरिंग लेगेसी बेस्ड साइट्स, ठीक है, डिमांड फॉर 17 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली इट इज जस्ट एन डाटा अबाउट द नंबर ऑफ टॉयलेट्स दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स की बात करें, पब्लिक टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स इनकी बात करें, तो ये सारी चीजें जो है इसमें गिवन है। ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, स्वच्छ भारत मिशन जो है जो इसका ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो क्या है। ठीक है जी, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अवेयरनेस की बात करी गई है, जैसे होर्डिंग, बैनर्स, नुक्कड़ नाटक जो है चलाए जाते हैं अंडर दिस स्कीम, ठीक है, ताकि जो ओपन डेफिकेशन है उसके अगेंस्ट जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट किया जा सके लोगों में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एरियाज में पर्टिकुलरली, ठीक है, जो PMAY है, तो हाउसिंग फॉर ऑल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एरियाज में, तो अंडर दैट स्कीम जो अर्बन एरियाज में जो बेसिकली इसे कहेंगे कि हाउसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाने की इसमें बात करी गई है, ठीक है ना, जो होमलेस लोग हैं उनके लिए। तो मिशन लॉन्च्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2015, ठीक है, जून 17 टू मार्च 31, 2024, ठीक है ना, ये जो है इसका स्कीम का जो है बेसिकली टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, कब से कब तक जो है इसमें टारगेट जो है वो अचीव किए जाएंगे। एम्स टू प्रोवाइड हाउसिंग सॉल्यूशंस फॉर, किसके लिए हाउसिंग सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, देखिए, स्लम डेवलपर्स थ्रू इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशंस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, लो इनकम ग्रुप्स हैं, मिडिल इनकम जो ग्रुप्स हैं, वाया क्रेडिट लिंक सब्सिडी कंपोनेंट के थ्रू जो है उनको क्या किया जाएगा, जो घर है उसको बनाने में मदद की जाएगी। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर हाउसिंग, जो PPP मोड है, तो उसमें जो है हाउसिंग डेवलपमेंट जो हो रही है, तो जो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड फंड फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन थ्रू, सब्सिडीज जो है इसमें दी जाती है हाउस कंस्ट्रक्शन पे। उसके अलावा कंप्लीशन ऑफ 476 हाउसेज, ये इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है, 476 हाउस जो है एंड 406 न्यू हाउसेज आर अप्रूव्ड इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 476 कंप्लीट कर लिए गए और 406 नए जो हाउसेज हैं उनकी जो उनको जो है अप्रूव किया गया 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है आवास योजना, ठीक है, ये आप इसके देख लेंगे बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं, किस किस को जो है घर बनाने के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी बेसिकली उसके थ्रू जो है वो दी जा रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग की। तो पार्किंग की अगर बात करें तो अर्बन एरियाज में देयर इज अ वेरी बिग इशू ऑफ पार्किंग, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे 5 करोड़ की फंड एलोकेशन 2023-24 में अर्बन पार्किंग इशू को एड्रेस करने के लिए जो है वो दी गई, फंडिंग प्रोवाइडेड इन 75:25 रेशियो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है बेसिकली जो MCs की पार्किंग होती है, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है और ULBs है उनके बीच में जो बेसिकली जो फंडिंग पैटर्न है इसका, ठीक है, पार्किंग डेवलपमेंट जो हो रही है अर्बन एरियाज में, तो 75:25, ठीक है, तो इस रेशियो में हो रही है टू द कंसर्न्ड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर द कंस्ट्रक्शन। जिस भी अर्बन एरिया में पार्किंग का निर्माण हो रहा है तो 25% जो हिस्सा है वो किसके, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, काउंसिल है, तो उसके थ्रू, और 75 जो है गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है अपना। एम्ड एट रिजॉल्विंग पार्किंग प्रॉब्लम इन द अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट, ठीक है, तो ये चीज तो होगी। उसके अलावा अटल श्रेष्ठ शहर योजना एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे HS में। तो अटल श्रेष्ठ शहर योजना की बात करें तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द स्कीम टू एनकरेज ULBs अंडर विच द बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप 1 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके अलावा टॉप 3 म्युनिसिपल काउंसिल्स एंड टॉप 3 नगर पंचायत, इनको जो है कैश रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे बेस्ड अपॉन देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं बेसिकली उनमें जो एफिशिएंसी है, ठीक है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए दिस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, तो वो कैश अवार्ड जो है दिए जाएंगे एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है ना, फर्स्ट प्राइज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टॉप 3 प्राइजेस टू म्युनिसिपल काउंसिल्स एज वेल एज द नगर पंचायत, ठीक है। तो एक बार इनकी बात कर लेते हैं कि ये प्राइजेस हैं कितने कितने। उससे पहले देख लीजिए, द टॉप परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज विल बी ऑनर्ड विद अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अटल श्रेष्ठ शहर पुरस्कार जो है 25 दिसंबर को जो है हर साल दिया जाएगा ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पे ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए हमने पढ़ा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, जो टॉप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी स्टेट में, जैसे 5 है अभी यहाँ पे, तो 5 में से जो एक होगी तो उसको जो है फर्स्ट प्राइज, एक ही प्राइज इसमें मेंशन है, तो 1,25,00,000 अमाउंट जो है इसका है, ठीक है। उसके अलावा म्युनिसिपल काउंसिल में 3 और नगर पंचायत में 3-3 प्राइजेस। काउंसिल्स की बात करें तो टॉप प्राइज जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो फर्स्ट प्राइज विल बी 1 करोड़, सेकंड प्राइज विल बी 75 लाख एंड थर्ड प्राइज विल बी 50 लाख, ठीक है। लाइकवाइज नगर पंचायत की बात करें तो 75 लाख दैट विल बी द फर्स्ट प्राइज,
50 lakh that will be the second prize and 25 lakh will be the third prize under this scheme. तो this is a very important scheme, अटल श्रेष्ठ शहर योजना, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। उसके अलावा देयर इज वन मोर, दैट इज मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना। ठीक है, तो ये बेसिकली जो अर्बन एरियाज में जो गारंटेड एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, स्टेट गवर्नमेंट की ये स्कीम है, लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन 16 मई 2020 ड्यूरिंग कोविड-19। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कोविड के समय पे 16 मई 2020 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज दैट इट प्रोवाइड 120 डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लाइकवाइज इन मनरेगा, जैसे मनरेगा में गारंटेड एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाती है, तो मिनिमम 120 दिन की एक साल में जो है गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट एनुअली पर हाउस होल्ड। इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको पर पर्सन भी लिखा हो सकता है पेपर में। ठीक है, ये पर हाउस होल्ड जो है 120 डेज की जो गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट है वो इसमें प्रोवाइड करवाएगी सरकार। इसको रीनोटिफाई किया गया 2021 में और 26 मार्च 2022 को अगेन। फिर बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, तो देखिए एडल्ट्स इन अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है ना, जो यूएलबीज हैं तो उसमें 65 साल तक जो एडल्ट्स हैं दे कैन बेसिकली अप्लाई अंडर द स्कीम और वर्क अंडर दिस स्कीम। ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन इसके लिए क्रिएट किया गया है, नो ऑफिस विजिट नीड। ठीक है, ऑनलाइन आप रजिस्टर करके जो है जो एम्प्लॉयमेंट है उसको गेन कर सकते हैं। तो इसके अंडर जो है 16,827 बेनिफिशियरीज, 6,31,500, 6 मैन डेज प्रोवाइडेड और 14.26 करोड़ जो है इसमें डिसबर्स किया गया। तो ये जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का डाटा वो है, तो 16,827 बेनिफिशियरीज हैं। उसके अलावा इतने दिन की एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें प्रोवाइड करवाई गई अंडर 14.26 करोड़ द टोटल अमाउंट दैट हैज बीन डिसबर्स्ड अंडर दिस स्कीम। ठीक है, तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 4 पॉइंट्स इसके दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एलिजिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कब इसको लॉन्च किया गया, रीनोटिफाई कब किया गया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात करी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है, तो हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977, तो ये भी आप याद रखेंगे कब का एक्ट है। ठीक है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बेसिकली जो हमारी सिटीज है, ठीक है ना, उनकी डेवलपमेंट सस्टेनेबल तरीके से हो, तो उसके लिए ये काम करते हैं। इनका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, इट इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस 57 प्लानिंग एरियाज एंड 36 स्पेशल एरियाज इन द स्टेट। ठीक है, नोटेबल इनिशिएटिव इंक्लूड अमेंडमेंट्स पर्टेनिंग टू एटिक्स फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। ठीक है, जो अर्बन एरियाज में जो हाउसेस बनते हैं उनमें जो वेरियस परमिशंस होती हैं, तो वो जो है ये डिपार्टमेंट प्रोवाइड करवाता है, एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द स्पेस यूटिलाइजेशन, ताकि एक प्लान्ड तरीके से ठीक है जो है हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स है, सिटीज है, उसको एंश्योर किया जा सके। ठीक है, तो इसकी यही है ऑब्जेक्टिव्स इसके यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। डेवलपमेंट प्लान फॉर महत्वपुर, हाटकोटी, शिमला, कुल्लू वैली, फैसिलिटेट रेगुलेटेड ग्रोथ। ठीक है, टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस, अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ परमिशन वाया ऑनलाइन पोर्टल विल बी इंप्लीमेंटेड। ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जो है इसमें जो है परमिशन जो है आपको दे दी जाती है, नो नीड टू विजिट द ऑफिसेस। ठीक है जी, उसके अलावा देखिए एक पॉइंट यहाँ पे और है, GIS बेस्ड डेवलपमेंट फॉर शिमला टिल 2041 जो है इसमें इसको इंश्योर करने की बात करी गई है। GIS जो जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी है हमारी, उसके थ्रू जो है शिमला का जो डेवलपमेंट है 2041 तक उसको किया जाएगा। ठीक है, was approved by the apex कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कंसीडरिंग द प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इंक्रीज, तो जो पॉपुलेशन है शिमला ऑब्वियसली जो लार्जेस्ट अर्बन सेंटर है स्टेट का, तो इसकी पॉपुलेशन इट इज एवर इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया कि द पॉपुलेशन ऑफ शिमला वाज 2011 में 3,11,429 थी, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी डबल, ऑलमोस्ट 6,25,127 2041 तक हो जाएगी। तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो फर्दर डेवलपमेंट है, ठीक है ना, जो कंस्ट्रक्शन है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, शिमला सिटी की अगर हम शहर की सिर्फ बात करें, तो दैट विल बी डन ऑन द बेसिस GIS बेसिस। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, 2041 यहाँ पे क्लियर मेंशन्ड है, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। उसके अलावा देखिए यहाँ पे रेरा की बात करी गई है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, तो हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए जो HP रेरा है दैट कमेंस्ड फ्रॉम January 1st 2020। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द प्राइमरी एम टू रेगुलेट एंड प्रमोट द रियल एस्टेट सेक्टर। जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, जो सेल एंड परचेज है प्लॉट्स का, ठीक है, तो वो सारी चीजें देखिए, अपार्टमेंट्स का, बिल्डिंग्स का, ठीक है, वाइल सेफगार्डिंग का कंज्यूमर इंटरेस्ट जो है उनको भी सेफगार्ड किया जाए, तो ये सारा काम जो है रेरा द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके प्रोजेक्ट्स की बात कही गई है। 111 एजेंट्स अंडर रेरा हैव बीन रजिस्टर्ड। उसके अलावा 178 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जो हैं रजिस्टर्ड हैं फिलहाल के लिए रेरा के अंडर। हैंडलिंग 65 कंप्लेंट्स, 23 हैव बीन रिजॉल्व्ड। तो ये सारी चीजें इसमें जो है मेंशन करी गई हैं। उसके अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट इंडेक्स एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है जो स्टेट का, तो वो निकालता है। तो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपाइल द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड
कॉस्ट इंडेक्स बीसीसीआई फॉर हिमाचल प्रदेश। तो क्वार्टरली बीसीसीआई रिपोर्ट्स बेस ईयर ऑफ 2011-12 पूछा जा सकता है, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट इंडेक्स है, ठीक है, तो उसका जो बेस ईयर है वो कौन सा है, ठीक है, 2011-12 जो है उसका बेस ईयर है। कौन इसको प्रिपेयर करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अंडर नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो ये इसको जो है बनाता है। तो 2011-12 इसका बेस ईयर है, prepared for released by the department facilitating and monitoring of construction cost over time, ठीक है, जो वेरियस बिल्डिंग है उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ठीक है, तो उन सारी चीजों को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये सारा कुछ जो है दिस इंडेक्स, इसमें सारा कुछ ये जो है मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये आपने इसका बेस ईयर याद रखना, और कौन बनाता है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था हमारा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।